नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे जेमिनी रिश्तों, आज की ये दिव्या संदेशा आपके लिए है। आपकी कुंडली में प्रकाश की एक किरण उतरती दिखाई दे रही है, जो आपके काम, आपकी मेहनत और आपकी आर्थिक यात्रा से संबंधित है। ये प्रकाश आपके लिए समृद्धि और सुख लाने वाला है, परंतु इसमें एक गहरी आध्यात्मिक सीमा भी छुपी हुई है। मैंने देखा है कि आप में से कई लोग अपने आप को पूरे समर्पित भाव से उस आराम, उस सुविधा, उस शक्ति को पाने के लिए लगाते हैं जो घर, गादी, यात्रा जैसे सुखों को खरीद सके। आप जीवन के श्रेष्ठ अनुभवों का आनंद लेना चाहते हैं, धन द्वारा मिलने वाली हर वस्तु का रस लेना चाहते हैं। परंतु इसी क्षण जब आप अपनी आत्मा, अपना मन और अपना हृदय अपने काम, अपने व्यापार में लगा रहे होते हैं, तब मैं महसूस करता हूँ कि कुछ चेहरे आपकी इस समृद्धि की यात्रा में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे होते हैं। ये लोग आपकी शांति को छीनकर आपके काम के स्थल पर व्यापार में आपकी प्रगति को रोकना चाहते हैं। कभी ये आपके सहयोगी होते हैं, कभी अधिकारी, कभी ग्राहक। इस प्रक्रिया में आपकी अंतर आत्मा की शांति थोड़ी सी भंग होती दिखाई देती है। आपकी समृद्धि की खोज में एक असंतुलन सा आ जाता है। किंतु देखिए कितना सुंदर चमत्कार है। आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपके साथ है प्रकृति का सोने जैसा तेज, जो आपकी रक्षा करता है उन नज़ारों, उन दृष्टिकोण और उस द्वेष से जो आपको गिराने का प्रयास करते हैं। आप अपने जीवन का एक ऐसा काल प्रवेश करने जा रहे हैं जहां संपत्ति की वर्षा होगी। इसके लिए अति आवश्यक है कि आप छोटी सोच वाले लोगों की छोटी बातों पर ध्यान न दें। जिन्होंने आपके सच्चे हित का विचार किया है, सिर्फ उन्हीं से आपका मोरल और आध्यात्मिक सहारा आएगा और आपका समय सिर्फ उन्हीं को समर्पित होना चाहिए। दूसरों से आत्मा का निर्देश है कि किसी भटके में ना पड़ें। ये आपकी समृद्धि की प्रगति को सिर्फ धीमा करेगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ मैं महसूस करता हूँ कि आप में से कई लोग विश्वासघात का अनुभव करने वाले हैं, उन लोगों से जो आपके साथ काम करते हैं। भावना ये है कि आप वहाँ शांति, संतुलन और समृद्धि का बीज बोते रहे, फिर भी आपको अनुभव होगा कि कुछ लोग बिन किसी कारण के आपको पसंद नहीं करते, कोई कारण नहीं, और आपको कोई कारण देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो लोग वैसे भी आपको पसंद नहीं करेंगे। जीवन यही है, कुछ लोग अंदर से ऐसे ही होते हैं और इस स्थिति को बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तरोत का सलाह है, आप अपने लक्ष्य की और आगे बढ़ते रहें, अपनी संपत्ति की और दृष्टि जमाए रहें, क्योंकि आपका ये वर्ष बहुत धन कमाने वाला है। आपके पास निवेश के लिए एक उत्तम स्थान है और आप में से कई लोग अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यापार शुरू करने वाले हैं। ये आपके लिए अति उत्तम होगा। आप अपनी नौकरी की उस सारी राजनीतिक उलझन से बाहर आएँगे, अपने आप के लिए काम करेंगे, किसी को कोई हिसाब देना नहीं होगा और मैं संपन्नता देखता हूँ। मैं एक बड़े उम्र के व्यक्ति को भी देखता हूँ, जो आपके इस व्यापार में निवेश करके आपकी सहायता करेगा। यदि आप गौर करें, तो आपके पास है भाग्य का तारा, वो तारा जो आपकी आत्मा का मार्गदर्शन धन और समृद्धि की ओर कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, यह आपका वर्ष है, इसलिए अपनी संपत्ति पर केंद्रित रहें। परंतु जहाँ भाग्य और समृद्धि का तारा होता है, वहाँ अंधकार के तारा भी मौजूद होते हैं। वो तारा जो आपको आपके लक्ष्य से, आपके उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करते हैं। आप में से कुछ लोग ध्यान दें, आपको एक संदेश मिलने वाला है। ये संदेश ईमेल द्वारा हो, पत्र हो या किसी भी संचार माध्यम से, एक नौकरी का प्रस्ताव हो या व्यापार का। मैं आपको एक व्यापार बंद करते देखता हूँ। निवेश के प्रस्तावों पर भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ अच्छे निवेशों की बात हो रही है। बैंक निवेश, क्रिप्टो करेंसी या स्थान। जो भी निवेश आप शुरू करेंगे, वो आपके लिए लाभकारी होगा। कई बार लोग सुनते हैं, निवेश की बात करते हो, पर मेरे पास तो ₹100 भी नहीं, ₹10 भी नहीं, ₹5 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ये आपकी आत्मक विकास में आस्था रखने का विषय है। निवेश सिर्फ धनी लोगों के लिए नहीं होते, निवेश उसके लिए होते हैं जिनके पास इच्छा शक्ति है। पहले इच्छा, फिर ज्ञान, फिर विश्वास कि आपका एक पैसा भी अनेक बन सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप ₹5 लेकर किसी लॉटरी में लगा देते हैं, ये भी एक प्रकार का निवेश है।
आप वही ₹5 किसी डिजिटल सिक्का में लगाकर आजकल के छोटे निवेशों से शुरुआत कर सकते हैं। इससे आप अपने अंदर एक करोड़पति चेतना को जन्म दे रहे होते हैं। क्या महत्व है उस राशि का? महत्व है तो आपकी चेतना का जन्म लेना। आप एक ऐसी भावना को जागृत कर रहे होते हैं जो आपको विस्तार देती है। मुझे गहराई से विश्वास है कि हम इस धरती पर इस सृष्टि के आनंद को जीने आए हैं। परमात्मा ने इतनी सुंदर रचनाएँ बनाई हैं, इतनी संपूर्णता क्यों वो नहीं चाहेगा कि हम सबका आनंद ले सकें, यात्रा कर सकें, रचना कर सकें, खरीद सकें। वो एक पिता है। वो चाहता है कि उसके बच्चों को समृद्धि, प्रचुरता, स्वास्थ्य और प्रेम मिले। इसलिए उसने हमें बुद्धि दी है ताकि हम रचना कर सकें और सबसे बड़ा बात, जब आप रचना शुरू करते हैं, जब आप में वो करोड़पति चेतना आती है, तो आप क्या करते हैं? आप बाँधते हैं। यही आपका विश्वास का कर्या है। पहले आप माँगते हैं, आप इसके अधिकारी हैं, आप प्राप्त करते हैं। फिर जो आपने प्राप्त किया, यूज़ आप बाँधते हैं और अंत में आप कृतज्ञ होते हैं। ये शब्द माँगना, अधिकारी होना, प्राप्त करना, बाँधना, धन्यवाद देना, यह वही शब्द हैं जो आत्मा हमेशा मुझसे कहती है और मैं आपके साथ बाँध रहा हूँ। यहाँ मैं देखता हूँ कि आप में से कई लोग कुछ अनौपचारिक शुरू करने वाले हैं, शायद अपना खुद का व्यापार। ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी हो सकता है। कई लोग किसी ऐनी स्थान पर जाकर बसने या घूमने का विचार कर रहे हैं। ये बहुत, बहुत अच्छा है। यात्रा के लिए, स्थानांतरण के लिए सब कुछ अनुकूल दिख रहा है। मैंने यहाँ आपकी कुंडली में एक और गहरी लहर महसूस की है, जो प्रेम के क्षेत्र से संबंधित है। ये एक गंभीर निर्णय का संकेत दे रही है। मैं समझता हूँ कि आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को ये भी समझना होगा कि यदि हमारे जीवन के किसी भी पहलू में, चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो, कोई आती आवेश या संकट दिखाई दे रहा है, तो उसका परिणाम हमारे सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। हम एक पूर्णता हैं, हम स्वास्थ्य हैं, हम धन हैं, हम प्रेम हैं, हम परिवार हैं, सब एक हैं और मैं आपको इसी चक्र में घूमते देखता हूँ, एक ऐसा चक्र जहाँ एक चीज़ दूसरी को प्रभावित करती है। आपके प्रेम संबंधों में लिए जाने वाले निर्णय का आपकी आर्थिक प्रगति से गहरा संबंध है। आपका मन इस समय एक अंतर्द्वंद से घिरा हुआ है, जैसे 2 नदियों के संगम पर खड़ा हो। एक और आपका वर्तमान है, जाना-पहचाना, आरामदायक, शायद थोड़ा बंधा हुआ। दूसरी ओर वो भविष्य है जो आपको बुला रहा है, अनजाना, उत्सुकता से भरा, परंतु संकोच से भी लिपट